अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में मेटल एक्सिस डिफेक्ट है तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। उसका एक रीजन ये हो सकता है बाय द एनन वैकेंसीज, जिसको कि हम एब्सेंटर बोलते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल लैटिस से एक या एक से ज्यादा एनायन बाहर चले जाते हैं तो वहां पे एनायन वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। अब एनायन वैकेंसीज बनने के कारण उस क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिस कारण ऐसा क्रिस्टल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। वो क्यों, वो कैसे? क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है उस वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जिस प्लेस को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया उस प्लेस को हम बोलते हैं एब्सेंटर। और ये प्लेस बना कैसे? वो एनायन की वैकेंसीज के कारण बना। तो एब्सेंटर का जो एफ है वो फॉरबेंजेंटर से लिया गया है, जिसका कि जर्मन में मीनिंग होता है कलर सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसा क्रिस्टल लाइट को एब्सॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सेम अमाउंट की एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी जो है वो कलर के फॉर्म में उसका रेडिएशन होता है। तो ऐसा क्रिस्टल हमारा कैसा हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। अब चूंकि सॉलिड के एसिड डिफेक्ट में कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से ज्यादा होता है और कैटायन हमारा मेटल से बना होता है, इस कारण एसिड डिफेक्ट को हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोलेंगे। तो एनायन वैकेंसीज या एब्सेंटर, ये डिफेक्ट उन क्रिस्टलों में ज्यादा पाया जाता है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब एब्सेंटर डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है? एब्सेंटर में केवल और केवल एनायन की वैकेंसीज होती है। केवल और केवल एनायन जो है वो क्रिस्टल लैटिस छोड़ के बाहर जाता है, जबकि शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का पेयर जो है वो बाहर जाता है। सेम नंबर में कैटायन और एनायन जो है क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर जाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो एब्सेंटर डिफेक्ट जो है वो अल्कली हैलाइड में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कली हैलाइड में शॉर्ट की डिफेक्ट पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एब्सेंटर डिफेक्ट जो है वो लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल में होता है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में होता है, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल में होता है। अब इन क्रिस्टल्स में ये डिफेक्ट कैसे आता है? तो देखो जरा, जब लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, लिथियम वेपर में हीट करते हैं, तो ये वेपर किसकी है? ये लिथियम वेपर है, लिथियम वेपर। तो क्या होता है, जब लिथियम वेपर में हमने लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट किया, तो देखो जरा, ये लिथियम वेपर का है, तो क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है इस वेपर के कांटेक्ट में आ जाता है। क्या बनाएगा? LiCl बनाएगा, और लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है लूज किया गया है, तो सपोज कि ये वाला क्लोराइड आयन जो है वो लिथियम वेपर के कांटेक्ट में आया, तो उसने लिथियम क्लोराइड बना लिया। तो यहां तो लिथियम क्लोराइड बन गया और ये प्लेस क्या हो गया? बैकेंट हो गया। अब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वैकेंट प्लेस पे आ जाएगा। इस वैकेंट प्लेस को ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। जब हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा,
एक्साइटेड होकर जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, उतनी एनर्जी रेडिएट करेगा जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी। तो एनर्जी का रेडिएशन जो है वो पिंक कलर के फॉर्म में होता है, इस कारण लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है वो पिंक कलर का हो जाता है। इसी प्रकार जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हम सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो ये जो है वेपर किसकी है, ये वेपर सोडियम वेपर की। तो जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हम हीट करते हैं तो सपोज कि ये वाला क्लोराइड नेगेटिव जो है इस सोडियम के कांटेक्ट में आ गया, तो आया तो क्या हुआ, तो सोडियम ये किसका है, ये वेपर का है, क्लोराइड नेगेटिव ये क्रिस्टल का है, कांटेक्ट में आएगा तो उसने NaCl बनाया और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव से कंबाइन होगा तो NaCl बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन जो है इस वैकेंट प्लेस पे आ जाएगा, इस वैकेंट प्लेस को इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जब इस क्रिस्टल को हम हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को रेडिएट करेगा और ये रेडिएशन जो है वो येलो कलर के फॉर्म में होता है, इस कारण NaCl क्रिस्टल जो है वो येलो कलर का हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल को पोटेशियम वेपर में हीट करते हैं तो ये जो वेपर है हमारी, ये किसकी है, ये पोटेशियम वेपर है। तो ये क्लोराइड नेगेटिव आयन इस पोटेशियम के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये पोटेशियम है, ये क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो KCl बनेगा और इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा। तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये पोटेशियम आयन बनेगा, क्लोराइड आयन से कंबाइन होगा तो KCl बनेगा। ये लूज इलेक्ट्रॉन जो है इस वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ने वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई किया। अब जब हम पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करता है और ये रेडिएशन जो है वो वायलेट कलर के फॉर्म में होती है, इस कारण पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है वो वायलेट कलर का हो जाता है। इसको हम मैजेंटा कलर भी कह सकते हैं। अब ये जो लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल है, यहाँ पे लिथियम एंड क्लोरीन का जो रेशियो है वो सपोज 1:1 है। अब आफ्टर डिफेक्ट क्लोरीन जो है वो बाहर चला गया तो लिथियम का रेशियो तो 1 ही रहेगा, क्लोरीन का जो रेशियो होगा वो 1 - x हो जाएगा। अब चूंकि ये रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ये फॉर्मूला जो है अपने बैलेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, इस कारण ऐसा क्रिस्टल हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल कहलाएगा। इसी प्रकार हम NaCl क्रिस्टल की बात करते हैं तो सपोज कि सोडियम और क्लोरीन का रेशियो 1:1 है, लेकिन क्लोरीन जो है वो बाहर चला गया तो अब ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो क्लोरीन का रेशियो 1 - x हो गया। तो अब ये रेशियो जो है वो अपनी बैलेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है, इस कारण अब ये क्रिस्टल होगा वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल होगा। पोटेशियम क्लोराइड में रेशियो जो है वो 1:1 का था, लेकिन क्लोराइड आयन बाहर चला गया तो अब ये रेशियो जो है वो 1 और 1 - x हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा बैलेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं रहा, इस कारण ये क्रिस्टल नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल हो गया।